जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण, अ रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। बुध का कुंभ राशि में गोचर। जी हां, 25 जनवरी 2021 सोमवार के दिन कुंभ राशि में बुध गोचर करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध ग्रह को बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध की कृपा से ही व्यक्ति विद्वान होता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा बुध अगर मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति का संचार कौशल बहुत ही शानदार होता है। जहां कन्या राशि में बुध ग्रह को उच्च का माना जाता है, वहीं मीन राशि में बुध ग्रह को नीच का माना जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु के साथ मित्रता वाले संबंध रखते हैं। चंद्रमा के साथ बुध का शत्रुता वाला संबंध माना गया है या माना जाता है। इसके अलावा शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ बुध के संबंध हमेशा तटस्थ माने जाते हैं। बुध ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे बुध का गोचर कहा जाता है। यानी कोई भी ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करे तो उसे हम गोचर कहते हैं। बुध के गोचर की अवधि सबसे कम होती है, लगभग 14 दिन की अवधि होती है बुध के गोचर की। बुध जो गोचर करते हैं वो लगभग 14 दिन के लिए करते हैं। यानी कि बुध एक जो ग्रह हैं वो हर एक राशि में लगभग 14 डेज तक यानी 14 दिन तक ही स्थिर रहते हैं, उसके बाद गोचर कर जाते हैं। बहुत ज्यादा लंबी अवधि नहीं होती है बुध के गोचर की। बात करेंगे आपके जॉब, करियर और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा बुध के इस गोचर का। कुंडली में यदि बुध ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है, अच्छी शुभ स्थिति में है, शुभ दृष्टिगत संबंध उनके हैं, तो ऐसे लोगों की जो संवाद शैली होती है, जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत ही कुशल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में धनी होते हैं, ऐसे लोग अपनी बात को रखना जानते हैं, ऐसे लोग अपनी बात को बोलना जानते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन के सेक्टर में या मार्केटिंग के सेक्टर में अपने आप को सेटअप कर पाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है इनकी, बड़ी तीव्र बुद्धि होती है, सोचने की क्षमता गजब की होती है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। बड़ी जल्दी डिसीजंस, क्विकली डिसीजंस लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, गणित पर बहुत अच्छी पकड़ होती है इन व्यक्तियों की, बड़ा अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इनका। बुध ग्रह की जिस व्यक्ति पर कृपा हो जाए, ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता है, बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। दोस्तों, जितने भी आपको अच्छे बोलने वाले व्यक्ति मिलेंगे, जितने भी आपको अच्छे वक्ता मिलेंगे, इंक्लूडिंग एवरी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स और बीट एनीबडी, जो भी अच्छे वक्ता हैं वो एक ही वजह से हैं कि बुध ग्रह की कृपा उन पर है। बुध ग्रह बहुत शुभ स्थिति में उनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बेहद ही सफल कारोबारी जो लोग होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल कारोबारी हैं, वो भी बुध की कृपा से ही होते हैं। बुध ग्रह की कृपा से ही आप सफल बन पाते हैं जीवन में। हालांकि वहीं अगर मैं दूसरी तरफ कुंडली की बात करूं, बुध पीड़ित अवस्था में है, बुध अच्छी अवस्था में नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो ऐसे लोगों को शारीरिक और मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे लोग मेंटली सिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देख रहे होंगे, साइकोलॉजिस्ट के यहां भीड़ लगी होती है। लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ रही हैं कि लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में बुध का शुभ स्थिति में ना होना, आपकी कुंडली में बुध का अशुभ स्थिति में होना। अगर बुध आपके अशुभ स्थिति में है तो आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको साइकेट्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आप साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस कर सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा दिमागी रूप से जो लोग बहुत कमजोर होते हैं, उसके पीछे भी बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि उसके लिए कुंडली में अन्य ग्रहों का देखना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ऐसे लोगों को चीजों को समझने में बहुत देर लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को आप बार बार समझाते हो लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों को बार बार समझाने के बाद भी चीजें समझ नहीं आती, और कुछ लोगों को आप एक बार समझाओ वो तुरंत कैच कर जाते हैं। ये सब बुध ही कराते हैं कुंडली के अंदर, कि बुध आपके पीड़ित अवस्था में है या आपके शुभ अवस्था में है।
अगर बुध कमजोर है तो जीवन में दरिद्रता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। खैर, क्या करें आपके अगर बुध कमजोर हैं और बुध का ये गोचर है इस समय पे, आप ऐसे कौन से उपाय करें जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं, जो आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, या जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जो आपके कर्जे खत्म कर सकते हैं, या जो आपको अच्छा कम्युनिकेटर बना सकते हैं। क्या करना है आपको? बुध ग्रह को संवाद का यानी कम्युनिकेशन का यानी वाक्य चातुर्य का, बुद्धि का, विवेक का, गणित का, मैथ का, कैलकुलेशंस का, ठीक है, स्पीकिंग पावर का, इन सब का कारक माना जाता है बुध को। और बुध ग्रह का जो सीधा प्रभाव है वो व्यक्ति के बोलने के स्वभाव पर पड़ता है। व्यक्ति कैसे बात करता है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस व्यक्ति का बुध कैसा होगा। ऐसे में बहुत नेचुरल सी एक बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में है यानी शुभ स्थिति में नहीं है, बेहद खराब परिस्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम बहुत ही कुछ सरल और छोटे से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। या बुध के इस गोचर के दौरान अगर आप इन उपायों को करें तो आप अपने जीवन में चल रहे बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह के सकारात्मक फल कैसे प्राप्त करें इस गोचर के दौरान? शराब, अंडा और मांस का त्याग छोड़ दें कम से कम इन 14 दिनों के लिए। जब से बुध गोचर में रहेंगे 25 जनवरी 2021 से, और 14 दिन के लिए तो कम से कम इस चीज का कंप्लीटली आप त्याग कर दें। आप देखोगे आपके बुध ग्रह की शुभ स्थिति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। क्या करना है? रात को सोने से पहले आप एक लोटा पानी भर के सिरहाने रखें और सुबह उठ करके पीपल के पेड़ में उसको चढ़ा दें। आपके बुध की परिस्थिति शुभ हो जाएगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान पर आप चावल और दूध का दान करें, या फिर खीर बना करके आप सोमवार के दिन या बुधवार के दिन गरीब कन्याओं में भी बांट सकते हैं, तो आपकी बुध की स्थिति अच्छी होगी। गाय को हरा चारा आप खिलाना शुरू करें, आपकी बुध की परिस्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। कौवों को भोजन खिलाना शुरू करें, आपकी बुध की परिस्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय, और कब करने? वैसे तो आप लगातार ये उपाय करें, हमेशा ये उपाय करें, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन इस गोचर के दौरान आप ये विशेष रूप से उपाय करें। आप देखो आपके जीवन में कैसे तरक्की नहीं आती। दोस्तों, जब भी आप कुछ करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब भी आप कुछ करने का प्रयास करते हैं परेशानियां आपके सामने आएंगी, अड़ंगे आपके सामने डाले जाएंगे, आपको पिन चुभाए जाएंगे, आपकी टांग खींची जाएगी, आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा और अपने ही रोकेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी बाहर के पास टाइम नहीं है आपको रोकने का। साहब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे किसी बाहर के पास इतना टाइम नहीं है कि आगे आपकी टांग खींचेगा। कौन खींचेगा? अपने खींचेंगे। और जो आपकी टांग खींच रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, समझ लीजिएगा वो आपका अपना नहीं है, बस। और बुध अगर आपके स्ट्रांग है तो आपको यही समझने की शक्ति वो देते हैं। बुध आपके अगर स्ट्रांग है तो यही सोचने की शक्ति वो आपको दे देते हैं और इन चीजों से लड़ना आपको सिखा देते हैं। इसलिए बुध को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कामयाबी के झंडे गाड़ने, जीवन में बुलंदियों को छूना है, जीवन में आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है, नए नए आयाम अपने आप को स्थापित, आपको अपने खुद को करना है नए नए आयामों पर स्थापित। तो निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में छोटे छोटे उपाय जरूर करते रहे दोस्तों, क्योंकि बोलना नहीं है तो कुछ नहीं है। जी, आज की डेट में कौन व्यक्ति जीत सकता है? सोचिएगा, कौन व्यक्ति आज की डेट में जीत सकता है जिसको कम्युनिकेशन करना आता है? इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग बैठे हुए हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कभी ध्यान दिया इस बात पे? कभी भी सोचा है? क्योंकि बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, सर बच्चा इंटरव्यू पास नहीं कर पाता, डिग्री बहुत है सर, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए बुध का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है दोस्तों। बुध का स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए छोटे छोटे उपाय आप करते रहें, बुध को स्ट्रांग रखें। और अगर ज्यादा पीड़ित है तो आप हमसे संपर्क करके कंसल्टेशन लेकर के अपने बुध के बारे में जान भी सकते हैं या उसके और उपाय भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।